इस कहानी की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा सा 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि जिस बच्ची की मैं बात करने वाला हूँ ये आपकी बेटी है या आपकी बहन है। ठीक है, अब चलो मैं ये आपको कहानी सुनाता हूँ और मैंने ऐसा क्यों कहा वो मैं वीडियो के एकदम एंड में बताऊंगा। ठीक है, ये कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जब बच्ची अपने पिताजी के घर में रहती है जबलपुर में, और वो अपनी मम्मी के घर जाती है जो कि एक जगह है उमारिया वहाँ पर। तो जब वो जाती है तो उनका प्लान ये होता है कि मैं मम्मी के घर पे रहूँगी कुछ दिन, उन मम्मी के पास रह के आऊँगी, घूम के आऊँगी। इस समय पैंडमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी टाइम हो गया, अपनी वो फैमिली से मिल नहीं पाई, इसलिए वो चाहती है कि अपने ननिहाल पक्ष में कि जो उनकी जो दादी है वहाँ जो मम्मी है अभी इस समय उनके घर में वो रहेगी, कुछ दिन घूमने के लिए जाएगी। तो वो क्या करती है, एक बंदा होता है जिससे वो जान पहचान में रहती है और उस बंदे को कांटेक्ट करती है 1 जनवरी को कि वो उस बंदे के साथ अपनी मम्मी के घर पे जाएगी, उससे मिलेगी। तो मार्केट में वो मिलता है वो बंदा, और 4 जनवरी को वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस बच्ची के साथ वो जो बंदा है वो लेके जाएगा उसको उसके घर पे, यानी कि उसके ननिहाल, यानी कि उसकी नानी के घर पे, यानी कि मम्मी से मिलने के लिए ऑब्वियसली। फिर क्या होता है आगे दोस्तों, आगे की कहानी में ये होता है कि ये जो हमारी बेटी है इसको ये जो बंदा है जो जान पहचान का होता है वो लंच के लिए एक ढाबे पे रुकता है। ढाबे पे खाना खाने के लिए वो लोग रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर से हैवानियत की सीमा शुरू होती है। वो बंदा अपनी जो अंदर की जो हवस है, अपने जो अंदर के इंसान है उसको जगाता है और अपने अंदर की इंसानियत को दिखा देता है कि कैसा इंसान है। वो बंदा उसका लगातार उसका रेप करता है, और इतना ही नहीं, वो ढाबे के जो ओनर है वो और साथ में जो काम करने वाले बंदा है वो भी उसका बलात्कार करते हैं। तो हमें लगता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्त। फिर कुछ टाइम बाद की बात है जब जब वो लड़की को, जब इन बंदों को जब ये बात रियलाइज़ होती है कि लोग ने गलती की है, तो वो जो बंदा था, जो जान पहचान वाला बंदा था, वो एक दूसरे बंदे के साथ मिलके उस बच्ची को बोलते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो चुप रहो। तो मतलब पहले जब उसको उठाया तब उसका गैंग रेप किया, फिर अब आगे क्या होता है अब हम देखते हैं। तो ये जो बंदे हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं कि इस लड़की से हम लोग माफ़ी मांगेंगे और इसको बोलेंगे, डरा के कैसे भी इस बच्ची को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि पिछली बार जो हादसा हुआ था वो उससे तो उबर नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो मिलती है उन बंदों से। तो क्या होता है कि ये जो बंदे हैं, ये बंदे दोनों उस बंदी को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और फिर उसका बलात्कार करते हैं, फिर उसको एज अ हॉस्टेज रखते हैं, यानी कि एक कैद करके रखते हैं एक जगह पर और लगातार उसका बलात्कार करते हैं। फिर 4 लोग और आते हैं और वो भी उस बच्ची का बलात्कार करते हैं। ये बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ 13 साल की बच्ची है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, फिर आगे जब हमको लगता है कि शायद हैवानियत की सीमा यहाँ ख़त्म हो चुका, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो बार बार उनसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो, लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं हैं। वो उनसे मिन्नत करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, पर लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसा भी हो सके लड़की को मैं इतना ज़्यादा डरा दें, धमका दें, और फिर अपनी हैवानियत का वो लोग दिखाते हैं कि किस तरह के वो इंसान है। वो फिर उसका शोषण करते हैं और फिर वो उसको छोड़ देते हैं कि एक रास्ते पे। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होता है ये कि ये जो लड़की है वो कुछ टाइम बाद, यानी कि 12 जनवरी की बात होती है, तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं ताकि वो अपने घर चली जाए उमरिया अपनी मम्मी के पास। आधे रास्ते में इतना कुछ होने के बाद हमको लगता है शायद वो जो बंदा है, जो ट्रक ड्राइवर है, वो उसकी मदद करेगा, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है दोस्तों कि जो ट्रक ड्राइवर है, जो उसको मदद करने के लिए, जो उस बच्ची की जिसको मदद करनी चाहिए, वो बच्ची उसको इंसानियत के नाते अपनी दुख की पूरी दास्तां उस ट्रक ड्राइवर को सुनाती है, बोलती है। पर होता क्या है, वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी औकात दिखा देता है, अपनी हैवानियत दिखा देता है, वो भी उसका बलात्कार कर देता है और फिर उसका लगातार उसका बलात्कार करने के बाद उसको वो हाईवे पे टोल प्लाजा के पास छोड़ देता है। इतना होने के बाद हमको लगता है शायद कि भैया अब कोई मदद करेगा, अब होगा, अब कोई शायद उसका भला करे। तो वो फिर दूसरे जो ट्रक ड्राइवर है उससे मदद लेती है, उसको बोलती है कि
प्लीज़ आप हमको बचा लीजिए, आप हमको हमारे घर तक छोड़ दीजिए। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी औकात दिखा देता है और उस लड़की का बलात्कार करता है और उसका लगातार बलात्कार करके उसको फेंक देता है हाईवे पे। इतना कुछ हो गया दोस्तों, इतना कुछ हो गया उस बच्ची के साथ। उसके जान पहचान वाले जो बंदे हैं उसने बलात्कार किया, लगातार 4-5 बंदों ने बलात्कार किया। उसका पहला अपहरण किया, फिर उसका बलात्कार किया, फिर दोबारा फिर उसका अपहरण किया, फिर उसका बलात्कार किया। और फिर जिन बंदे को अपनी अंदर की इंसानियत दिखाने चाहिए थी ट्रक ड्राइवर्स को, वो भी अपनी हैवानियत दिखाते हैं और वो भी ये बात प्रूव कर देते हैं कि भैया इंसानियत सच्ची में ख़त्म हो चुकी है, और वो भी बलात्कार करते हैं। चलो एक ट्रक ड्राइवर होने तो दोनों ही ट्रक ड्राइवर ऐसे निकलते हैं और उस बच्ची का बलात्कार करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 साल की बच्ची होती है। अब आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर वो बच्ची आपकी बेटी या आपकी बहन होती तो कैसा होता। इसलिए मैंने ये बात आपसे बोली थी। 14 जनवरी को जब घर पहुंचती है तब वो अपनी ये पूरी दास्तां अपने घर वालों को बताती है और फिर घर वाले केस करते हैं और सारी कहानी पुलिस को बताते हैं। गाइज, ये हैवानियत की हद नहीं है तो क्या है। अगर हवस इंसान जब दिखाता है तो इंसानियत तो शर्मसार होती ही होती है, लेकिन आपके अंदर की आत्मा भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। ये इस बात का सबूत है मुझे। अब पता है दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि ये मैंने क्यों बोला आपसे कि अगर ये आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती तो ऐसा मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों बोला, क्योंकि गाइस हमारे देश में लोगों को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लोग एकदम बैगन की तरह हो गए हैं जिस पर से पानी डालते रहो और वो एकदम वैसे ही पड़ा रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि वही चीज़ उसके घर वालों के साथ, उसकी माताओं के साथ, उसकी बहनों के साथ ना हो तब तक तो लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना ज़्यादा होने के बाद भी पब्लिक के सब एजेंडे पूरे होते हैं, सबका अपना ईगो सेटिस्फाई होता है और हर इंसिडेंट होने के बाद भी एक वो अकेली जो बच्ची है, फिर चाहे वो किसी भी एज की होने दो, वो सफ़र करती है। तो अब बात करते हैं गलतियों की। गलतियाँ कहाँ थी? गलतियाँ सबसे पहले यही थी कि मैं बोलूँगा सबसे बड़ी गलती ये थी कि पिताजी को अपनी लड़की को किसी जानने वाले के साथ भेजना नहीं चाहिए था। किसी भी क्राइम की शुरुआत तब होती है जब कोई क्राइम करता कौन है? सोचो ये बात कि भैया ये क्राइम करता कौन है? कोई हमारा जानने वाला ही, कोई जो स्ट्रेंजर है उसे क्या लेना देना। लेकिन जो कहीं भी कोई भी कांड होता है, कहीं भी कोई आतंकवादी हमला होता है, कहीं भी कोई भी दुष्कर्म होता है तो उसकी शुरुआत होती है उस बंदे से जो कि हमें कहीं ना कहीं हमें जानता है, हमें समझता है और हमारे आसपास के लोग उनमें से एक है। तो बाप की सबसे पहले मैं गलती मानूंगा इस चीज़ में, क्योंकि बाप ने अपने किसी जानने वाले को के साथ अपनी बच्ची को भेज दिया और उसकी वजह से उसकी आज ये हालत है। फिर ये तो बाप की गलती तो थी, साथ साथ में गलती थी पुलिस वालों की। मैं बोलूँगा भले ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हाँ आपको बताना मैं ये बात भूल गया कि हाँ पुलिस वालों ने 8 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन दोस्तों और मेरे पास इस समय वो पूरे 8 लोगों की लिस्ट है। सच बता रहा हूँ, मेरे पास नाम सहित उनकी लिस्ट है और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उन सब के नाम इस वीडियो में डाल सकता हूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक प्रथा है कि भैया जब भी इंसान का नाम रिवील हो जाता है ना, तो हम लोग नाम, धर्म, जाति, संप्रदाय और अपना पर्सनल ईगो से उठ के सोचते ही नहीं है। तो भाई क्या होगा, यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे, ब्लॉग्स बनेंगे, आर्टिकल्स बनेंगे, न्यूज़, टीवी, मीडिया, हर तरफ नौटंकियाँ होगी, सब कुछ होगा, सबके एजेंडे पूरे होंगे। लेकिन जो बच्ची है मेरी और जो बच्ची है उसका कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। और हर बंदे का ईगो सेटिस्फाई होता है, हर बंदे का एजेंडा पूरा होता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वाले होने दो या कोई भी धर्म के होने दो, कोई जाति के होने दो, सबका अपना अपना ईगो सेटिस्फाई होता है। लेकिन जो मेरी बच्ची है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी एज की होने दो। इसीलिए मैं उन बंदों का नाम नहीं रिवील कर रहा, ठीक है।
अब आते हैं उन बंदों के बारे में। देखो 9 लोग थे जिनमें से 8 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो हमारे जो एसआई साहब हैं, जो कि है विकास जी, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि जो बच्ची है उसकी हालत ठीक है, लेकिन वो इस समय पूरे ट्रॉमा में है, इसकी इस समय काउंसलिंग चल रही है। चलो, और अच्छी बात ये है दोस्तों कि उसकी हालत ठीक है और वो घर भी पहुंच गई सही सलामत, और उसने मम्मी पापा को ये सब कुछ बताया। क्यों नहीं बताया पहले केस में और दोबारा रेप क्यों हुआ? उसका कारण ये था कि बच्ची को इतना ज़्यादा उसको डरा दिया था, इतना ज़्यादा धमका दिया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। बहुत काउंसलिंग करवाने के बाद जाके वो कुछ बोली, और अभी भी उसकी काउंसलिंग चल रही है। तो बस 2-3 मिनट की हवस के लिए, 2-3 सेकंड की अपनी जो हवस है वो दिखाने के लिए लोग किसी बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और होता क्या है, एट लास्ट सबके ईगो सेटिस्फाइड होते हैं, सबके। लेकिन और जैसा मैंने बोला कि सब कुछ होता है, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। और मुझे मालूम है इतना कुछ होने के बाद भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, केस होंगे, केस लंबे चलेंगे, सालों तक चलते चलेंगे, सालों तक चलते चले जाएंगे, और भैया जब इंसाफ मिलना होगा तब इंसाफ मिलेगा, है ना। भाई ऐसा होता आ रहा है और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो केसेस हैं उनकी जो इतिहास है वो कैसा रहा है, कैसा है अभी, वो आपको ही पता है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गाइस पुलिस वालों ने 9 में से 8 लोगों को पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे तो पब्लिक पुलिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो इसमें और बात यहाँ पर गलती पुलिस वालों की भी नहीं है, गलती है हर उस इंसान की जिसकी केयरलेस होने की वजह से हमारे देश की लड़कियाँ सफ़र करती हैं। जैसे कि इस केस में उस लड़की के पिताजी, जिन्होंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और किसी अपने जानने वाले के साथ, सो कॉल्ड जानने वाले के साथ भेज दिया, जो कि हम गलती आए दिन करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप बच्ची हो, अगर आप लड़की हो, ठीक है, और अगर आप लड़के ही क्यों ना होने दो, अगर आप आपका सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, अगर आप आपका ख्याल नहीं रख सकते, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो आप अपने माँ बाप से बोलो कि मम्मी मुझको इस समय सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करनी है, कराटे की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो कम से कम आप सेल्फ डिफेंस तो करना आपको आना चाहिए ना। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे देश में जब लड़कियों का रेप होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों का ही रेप होता है, लड़कों का भी रेप होता है, और जब लड़कों का रेप होता है या उन पे ऐसे अटैक होता है तब तो कोई बात भी नहीं करता। तो मैं स्पेसिफिकली इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखो दोस्तों, ये जो बात है, ये जो इंसिडेंट है, ये हमको अंदर तक हिला देता है। इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे बहुत 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 स्ट्रेंथ चाहिए थी, क्योंकि मैं जब भी ऐसा सोचता हूँ ना तो मैं एकदम अंदर से हिल जाता हूँ, मैं एकदम अंदर से मेरी आत्मा तक हिल जाती है कि 13 साल की बच्ची के साथ, एक जो बच्ची 9th क्लास में जो पढ़ रही है, घर घूमने के लिए अपने नानी घर जाना चाहती थी, उसके साथ ये केस हुआ। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है, चाहे वो किसी भी एज की बच्ची हो, किसी भी एज की लड़की हो, औरत हो, उसका भी जब बलात्कार होता है तो दुख मेरे को बहुत होता है। तो गाइस ये जो है ना, जैसा मैंने बताया, उसका जो कारण है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। जब तक हम नहीं सीरियस होंगे तब तक ये सब ऐसा होता ही रहेगा। कभी कभी तो लगता है कि मेरे को कि सऊदी अरेबिया की तरह हमारे देश में भी ऐसा एक कानून होना चाहिए जहाँ पे सबके सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन हो और सबके सामने उस बंदे का लिंक काट दिया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही सही डिसीजन है मुझे लगता है, और ये डिसीजन हमारे देश में भी होना चाहिए। ठीक है, मुझे मालूम है कि ह्यूमन राइट्स वाले ऐसा होने नहीं देंगे, बट लेकिन अगर कानून अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि हमारे देश में लोग को पता है लोग गलती कर रहे हैं फिर भी गलती करते हैं। वो जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो गलत है, फिर भी वो करते हैं। जब एक बंदे को सबक होगा तो 100 लोगों को मिसाल जाएगी। अगर ये जो मध्य प्रदेश में जो केस हुआ है ना, अगर ये उत्तर प्रदेश में केस हुआ होता ना, तो इस समय कुछ और ही हालत होती, कोई और ही रिस्पॉन्सिबल होता, और उसकी क्या हालत होती वो सबको पता है। ठीक है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बना दिया, आप लोग का फ़र्ज है ये वीडियो देखो, शेयर करो। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे इस समय कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इस समय
बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी तो मैंने कर दी। ठीक है, फिर मैं लेंगे आपको अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा हुआ या किया तो देखो दोस्तों, कोई भी इंसान जो सोचता है कि वो गलती करके बच जाएगा, कोई भी इंसान जो ये सोचता है कि उसके उसके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, तो सबसे बड़ा गलत फहमी है उसकी। ठीक है, तो ये गलत फहमी अगर आप पाल के इस समय गलती कर रहे हो, अगर ये गलत फहमी पाल के आप ये अपने जो कर्म है उसको नहीं सुधार रहे हो, अपने कर्मों को दिन प्रतिदिन और बिगाड़ रहे हो, देख लेना आपको इसकी सज़ा इतनी इतनी दर्दनाक मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन रेपिस्ट जो सो कॉल्ड रेपिस्ट जिन्होंने किया है ना बलात्कार के साथ, जो होगा वो तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर इस समय अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं ना, और आप कुछ सोच रहे हो कुछ उल्टा पुल्टा करने के लिए किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, या फिर अगर आप लड़की हो, अगर किसी लड़की के साथ ऐसे सोच रही हो ना, तो मेरी बहन मेरे भाई तुम्हारे साथ भी उल्टा ही होगा, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम लोगों को शर्म है नहीं, तुम लोग ये काम करते रहोगे और तुमको उस कर्मों की सजा मिलती रहेगी। अगर नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं मिलेगी, तो जाके भगवद गीता पढ़ लेना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान पढ़ लेना। ठीक है, हर जो भी ग्रंथ है हमारे देश में, हर ग्रंथ में ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि भैया कर्मों की सजा हर इंसान को मिलती है, चाहे तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं तो तुमको वो मिलेगा, नहीं है तो भैया वो मिलेगा। ठीक है, और अगली बात, कुछ भी उल्टा पुल्टा करने से पहले ना सोचना जरूरी है बात।